रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंधी की किताब का सबक नंबर 2 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे पास सबक नंबर 2 है। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनन सा सलूक, यानी पाण सगोरन कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों से सलूक कहते हैं रवैया या बर्ताव को, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से किस तरह से पेश आते थे। इस सबक में हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया गया है, सलूक के बारे में बताया गया है। अपनी अपनी किताबें खोल लें। पेज नंबर 2 पर आपके पास मौजूद है सबक, उसकी हम रीडिंग करेंगे। सबक 2। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनन सा सलूक। असां जी प्यारी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं अरबस्तान जी माण्हुनि खे ख़ुदा जो पैगाम पहुचायो त हू संदन दुश्मन थी पिया। मर्द थोड़े औरतूं हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़ात खे तरह तरह जूं तकलीफ़ूं ॾियण लॻा। कह रहे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरबस्तान के लोगों को खुदा का पैगाम पहुंचाया तो मर्द ख्वाह औरतें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गईं और उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगी। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिला दीन इस्लाम को फैलाने का, तो अरबस्तान में रहने वाले तमाम लोग, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब हमारे प्यारे नबी को तकलीफ़ें देने में मसरूफ़ हो गए। तमाम लोग अलग अलग तरीक़ों से हुज़ूर को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते। नेक्स्ट पैराग्राफ है। मक्के में एक यहूदी औरत रहंदी हुई, वह बाप पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे तकलीफ़ दियण लाइ हर वक्त तैयार रहंदी हुई। मक्के में एक यहूदी औरत रहा करती थी, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तकलीफ़ देने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। पाण सगोरा जॾहिं फजर जी नमाज़ जी दर वटा लॻंदा हुआ त हू घर जो कचिरो खणे संदन पाक जिस्म ते उछलाईंदी हुई। औरत जी इन्ही अमल सबबि पाण सगोरनि खे ॾाढी तकलीफ़ रसंदी हुई ऐं संदन कपिड़ा बि नापाक थी पवंदा हुआ, मगर पाण सब्र सां हलिया वेंदा हुआ। कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज़ के लिए उस औरत के दरवाज़े के पास से गुज़रते, यानी वो जो यहूदी औरत थी उस यहूदी औरत के दरवाज़े के पास से गुज़रते, तो वो यहूदी औरत अपने पास अपने घर का कचरा जमा करके रखती और जैसे हुज़ूर उसके दरवाज़े के पास से गुज़रते तो वो सारा का सारा कचरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक देती या गिरा देती। औरत की इस अमल की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस औरत से कुछ ना कहा और आप वहाँ से खामोशी से गुज़र जाते थे। अगला पैराग्राफ है। हिक ॾींहुं उतां लॻंदी नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते कंहिं बि गंद कचिरो कोन उछलायो। पाण सगोरन नमाज़ अदा करण खां पोइ पुछा कई त उहा औरत इलाही केॾा हली वई आहे जो अॼु असां ते गंद कचिरो ना उछलायो अथसि। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के दरवाज़े के पास से गुज़रे तो वहाँ पर गंद कचरा नहीं फेंका गया, यानी आप सल्लम उसके दरवाज़े के पास से गुज़रे तो उस औरत की तरफ से कोई भी गंद कचरा नहीं फेंका गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ अदा कर आ गए तो आपने पूछा कि वो औरत कहाँ है जो उसने आज हम पर कचरा नहीं फेंका। आगे कह रहे हैं असहाब सगोरन अर्ज़ कियो त या रसूल अल्लाह उहा औरत सख़्त बीमार आहे। पाण सगोरन खे इहा ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो दुख थियो ऐं फरमायाऊं त बीमार खां पुछणु इंसानी हमदर्दी आहे। इएं चई पाण तबियत पुछण लाइ इन्ही औरत जी घर विया ऐं हमदर्दी सां इन जी तबियत पुछियाऊं। असहाबे सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उस औरत की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और आपने फरमाया कि बीमार से उसकी हालत पूछना या उसकी इयादत करना इंसानी हमदर्दी है, यानी इंसानियत का तकाज़ा है। अगर कोई शख्स बीमार होता है तो उसके बारे में पूछना हमारे लिए ज़रूरी है मुसलमान होने के नाते।
ऐसा कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत पूछने के लिए उस औरत के घर चले गए और बहुत ही हमदर्दी से उसकी तबीयत पूछी। अगला पैराग्राफ है, कह रहे हैं जिढ़े औरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो अहिड़ो सलूक ॾिठो त ॾाढी पशेमान थी। पाण करीमन जी इही नेक सलूक ऐं सोणे अख़लाक जो उन औरत ते एतिरो त असरु थियो जो संदसि अखियुनि में पाणी भरिजी आयो ऐं पाण सगोरनि खां माफ़ी घुरण लॻे। नबी करीम सल्लल्लाहु जिन बा खेसि माफ़ कियो, पोइ उहा औरत उते जो उते अॻियनि अमलनि खां तौबा करी कलमो पढ़ी मुसलमान थी वई। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। यानी उस औरत के जहन में ख़्याल आया कि ये वही शख्स है जब ये मेरे घर के आगे से गुज़रता था तो मैं इसके ऊपर कचरा फेंक देती थी, इसकी नमाज में खलल पैदा करती थी, इसको अल्लाह की इबादत से रोकती थी। और आज जब कि मैं बीमार हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ, अपने बिस्तर पर पड़ी हूँ, तो ये शख्स वही शख्स मेरे दर पर आया है, दरवाज़े पर आया है मेरी तबीयत मालूम करने, मेरी इयादत करने। तो उस औरत को ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, शर्मिंदगी होती है और वो बहुत पशेमान होती है अपनी गलती पर कि वो उसने क्या किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सलूक देखकर, रवैया देखकर, ये अखलाक देखकर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और उस औरत की ज़ात पर इतना ज़्यादा असर होता है कि वो उसकी आंखों में पानी भर आता है। यानी वो इतने दिल से इस बात के बारे में सोचती है कि उसकी आंखें जो हैं पानी से भर जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों की, जो गलतियाँ उसने की थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे माफ़ कर देते हैं। इस औरत के इस अमल से कि वो तौबा करती है और कलमा पढ़ती है और उसके बाद मुसलमान हो जाती है। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।